दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज भले ही दुनिया की आबादी 800 करोड़ पहुंच गई हो, लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर दुनिया का भविष्य क्या होगा। क्या धरती से इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? हम बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया है कि दुनिया भर में पुरुषों के स्पर्म काउंट में तेजी से गिरावट आ रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में बहुत ही बुरी तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पुरुषों का स्पर्म काउंट गिर जाएगा तो उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे हमें आने वाले समय में वो हालात देखने पड़ेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। और आज जो सैंपल हमारे भारत से लिए गए हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। असल में दोस्तों, रिसर्चर्स की इंटरनेशनल टीम ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि दुनिया में अधिकतर पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है। जहां रिसर्च ये बताती है कि पुरुषों में स्पर्म काउंट प्रति मिलीलीटर 104 से गिरकर सिर्फ 49 रह गया है, यानी कि 50% से भी ज्यादा स्पर्म काउंट में गिरावट देखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद ही कल्पना करके देखिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या हमारी पृथ्वी पर इंसानों की प्रजाति रहेगी? क्योंकि ये जो 800 करोड़ की आबादी है, ये तो मुश्किल से 100 सालों में आधी हो जाएगी और धीरे धीरे करके यानी कि आने वाले 1000 साल में ना के बराबर हो जाएगी। कहीं ये रिसर्च कलयुग के अंत यानी कि हम इंसानों के विनाश की तरफ कोई इशारा तो नहीं कर रही? क्योंकि दोस्तों, अगर हम मान्यताओं की माने तो खास करके हिंदू धर्म में ये बात साफ साफ बताई गई है कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा, ताकि एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू किया जा सके। और जिस हिसाब से पुरुषों में स्पर्म काउंट के आंकड़े गिरते जा रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है अब सही में विनाश का काल आने वाला है। रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि साल 1973 से 2018 के बीच औसतन हर साल 1.2% की गिरावट स्पर्म काउंट में देखने को मिलती है। अगर इसी डेटा को साल 2020 के बाद से देखा जाए तो स्पर्म काउंट में सालाना 2.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। रिसर्च में दुनिया भर के 53 देशों में 57,000 पुरुषों के स्पर्म की जांच कराई गई है, जिसमें से साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के देश खास तौर पर शामिल किए गए हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, और वो भी बड़ी संख्या में। क्योंकि दोस्तों, भारत से भी जांच के लिए सैंपल्स लिए जा चुके हैं और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत में भी लोगों के स्पर्म काउंट काफी ज्यादा कम है। एशियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ क्लिनिकल रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक नॉर्मल पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी 15 से 20% देखी गई है। और ये तो पूरा डेटा है, क्योंकि अगर हम अकेले भारत की बात करें तो 23% पुरुष प्रजनन क्षमता कम होने या नपुंसकता की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है दोस्तों, आखिर ये हो क्यों रहा है? असल में जानकारों की माने तो आजकल की लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से स्पर्म काउंट पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, स्पर्म काउंट घटने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हार्मोनल डिसबैलेंस, टेस्टिकल प्रॉब्लम या उसमें ब्लॉकेज होना। ये सारी चीजें स्पर्म काउंट पर काफी ज्यादा असर करती हैं। कुछ खास लक्षण हैं जिसे देखकर ये समझा जा सकता है कि किसी पुरुष में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, जैसे कि दोस्तों फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा ना होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, अंडकोश के अंदर या आसपास सूजन व दर्द होना, चेहरे और शरीर पर बाल कम होना। इस तरह की चीजें अगर आपको हो रही हैं तो ये स्पर्म काउंट होने की तरफ इशारा करती हैं। वैसे इन सब के अलावा भी दोस्तों एक चीज है जो स्पर्म काउंट कम होने का कारण है, और वो है हमारी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, वाईफाई, फोन टावर, रडार जैसे रेडिएशन टेस्टिकल्स पर भी प्रभाव डालते हैं। हालांकि दोस्तों इस चीज पर अभी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कई सारे जानकार इस बारे में काफी कुछ कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के रेडिएशन पुरुष के टेस्टिकल्स पर काफी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि जब पुरुषों के स्पर्म जब महिला के अंडे में जाकर फर्टिलाइज करते हैं, तब जाकर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे में अगर स्पर्म काउंट कम होगा तो बहुत कम ही स्पर्म महिला के शरीर के अंदर जाकर आगे की लड़ाई लड़ पाएगा, जिससे महिला का प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे अब तक इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, जिसकी वजह से लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते, ये समस्या केवल महिलाओं में ही नहीं होती बल्कि पुरुषों में भी होती है। हालांकि इस तरह की चीजों को लोग मर्दानगी से जोड़कर देखते हैं और अक्सर इस तरह के पुरुषों को दुनिया नामर्द और नपुंसक कहती है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। अभी हाल ही में दोस्तों करी गई एक रिसर्च के मुताबिक हर 6 शादीशुदा जोड़ों में से लगभग एक जोड़ा इनफर्टिलिटी से प्रभावित है, और इस तरह के जोड़ों की इनफर्टिलिटी का मेन कारण पुरुषों के कम होते स्पर्म काउंट ही है। अब अगर देखा जाए तो ये समस्या दोस्तों बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल में किए गए थोड़े बहुत बदलाव भी पुरुषों के स्पर्म काउंट की कमी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी को समझना और उनका इलाज करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पर कई सारी रिपोर्ट्स जारी की जा रही है, जिसमें से दोस्तों एक का कहना है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें खूब सारे फल हों, सब्जियां हों, लेकिन उन्हें फ्राइड फूड और रेड मीट से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें स्पर्म काउंट को कम कर देती हैं।
कुछ खास चीजें हैं जिन्हें अगर आप खाते हैं तो स्पर्म काउंट ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक क्षमता पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसे आप दोस्तों सुपर फूड कह सकते हैं। और हमारे सुपर फूड में सबसे पहला नाम आता है अनार का, क्योंकि दोस्तों टर्की में करी गई एक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि अनार खाने से स्पर्म काउंट और उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसे में अगर आपको इस तरह की समस्या है तो रोज 1 ग्लास अनार का जूस पिए। और वहीं कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसमें मौजूद कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड मेल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम दोस्तों हर रोज 1 चम्मच कद्दू के बीज आप खा सकते हैं, जिससे आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल पर जाएगा। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसे अपनी बॉडी में बढ़िया तरीके से बनाने के लिए पुरुष घी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों रेड मीट से भी टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, लेकिन भारत में इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस प्रकार से हम इसे बनाते हैं देखिए वो गलत है और वही चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि हम मसाले तेल पता नहीं क्या क्या डालकर मीट को पकाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की पौष्टिकता जो होती है वो खत्म हो जाती है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बिना तेल मसाले में भुने हुए मीट को अच्छी तरह से पकाएं ताकि उसके अंदर की अशुद्धियां चली जाएं और फिर उसका सेवन करें, जिससे पुरुषों के अंदर के टेस्टोस्टेरॉन लेवल को काफी बूस्ट मिलता है। वैसे आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि घर में मौजूद टमाटर भी आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने में काफी मदद करता है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स स्पर्म काउंट की क्वालिटी और स्ट्रक्चर को बढ़िया बनाता है। बस आपको टमाटर को ऑलिव ऑयल में पकाना है और उसे अच्छी तरीके से खाना है। और दोस्तों अखरोट भी कुछ कम फायदेमंद नहीं है, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जो बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को अच्छा तो करता है, उसके साथ ही साथ दिमाग को भी तेज करता है। रोज 1 मुट्ठी यानी कि 75 ग्राम अखरोट खाने से मेल ऑर्गन में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजें बकवास लग रही हैं तो कोई बात नहीं, आपके फ्रिज में पड़ा डार्क चॉकलेट का पैकेट भी आपके लिए काफी मददगार है, क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स स्पर्म काउंट को तो बढ़ाते ही हैं और साथ ही साथ उसकी वॉल्यूम और क्वांटिटी को भी बढ़िया बनाते हैं। वहीं अगर अंडों की बात करी जाए तो ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं, इसलिए डॉक्टरों ने स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अंडों को भी काफी कारगर माना है। और दोस्तों जिस लहसुन को आप अपने हाथों से छूना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है आपके हाथों में आ जाती है, वही लहसुन आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। कई सारी रिसर्चेस में ये बात पाई गई है कि लहसुन पुरुषों के लिए खास करके फायदेमंद होते हैं। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, हर रोज सुबह लहसुन की 3 से 4 कलियां चबाकर खाने से आपकी बॉडी को बाकी न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही हैं, उसके साथ ही साथ सीमन की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। और हमारी मनपसंद गाजर को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों विटामिन ए होता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जबकि पालक के अंदर काफी बड़ी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, क्योंकि जिनको इसकी जरूरत है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।